नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, और जिसमें हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। मैं डेली आपको यूपी जीके से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तीसरा कह सकते हैं इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोल्डी हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रतापगढ़। अगला है, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? पहला वाला हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो तीसरा हो जाएगा लोहदा नाला क्षेत्र। नेक्स्ट है, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो चौथा हो जाएगा प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दूसरा कोल्डी हवा। नेक्स्ट है, राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा वाला, ये ABCD, मतलब पहला इलाहाबाद, फिर है मिर्ज़ापुर, फिर है सोनभद्र और प्रतापगढ़। इन चारों राज्यों से प्राप्त हुए हैं। अगला है, राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चौथा वाला हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब इलाहाबाद, सोनभद्र और चंदौली। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मेरठ। अगला है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो पहला हो जाएगा सहारनपुर। अगला है, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो चौथा हो जाएगा अंग। अगला है, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? दूसरा, बांदा। नेक्स्ट है, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? तो तीसरा हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट है हमारा, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? तीसरा हो जाएगा 8। नेक्स्ट है, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? चौथा, सिद्धार्थनगर। अगला है, ऋषिपत्तन या मृगदाओ का आधुनिक नाम क्या है? चौथा, सारनाथ। अगला है, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो ये हो जाएगा दूसरा, मथुरा। नेक्स्ट है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो दूसरा हो जाएगा 7।
नेक्स्ट है हमारा उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो पहला हो जाएगा लाल मृदभांड। नेक्स्ट है पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो दूसरा हो जाएगा फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है हमारा टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित था? तो चौथा हो जाएगा सहारनपुर। अगला है भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दूसरा सारनाथ। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है? पहला मथुरा। नेक्स्ट है अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो तीसरा हो जाएगा शुंग वंश। अगला है भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? दूसरा कुशीनगर। अगला है कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चौथा मथुरा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? तो दूसरा हो जाएगा प्रयाग। अगला है स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तीसरा गाजीपुर। नेक्स्ट है धर्मराजिका स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला सारनाथ। नेक्स्ट है हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, नीचे से हो जाएगा दोस्तों इसका दूसरा, केवल बी और डी। बी क्या है? प्रयाग। फिर डी है कन्नौज, मतलब प्रयाग और कन्नौज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। महाजनपद और फिर वर्तमान स्थान, ओके, और नीचे कूट द्वारा आपको बताना है। इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तीसरा हो जाएगा। ओके, चलिए मिलान करते हैं। पहला है बत्स। बत्स का संबंध हो जाएगा दूसरे से इलाहाबाद के आसपास। फिर है बी कोसल, कोसल का हो जाएगा पहला अयोध्या के आसपास। फिर है पांचाल, पांचाल का हो जाएगा चौथे से बरेली बदायूं के आसपास। फिर है मल्ल, इसका हो जाएगा तीसरा कुशीनगर के आसपास। नेक्स्ट है सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा जौनपुर। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका चौथा सिकंदर लोदी। अगला है अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा चौथा जौनपुर। अगला है बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो दूसरा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई? तो तीसरा हो जाएगा जौनपुर। और अगला है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो जौनपुर नगर की स्थापना की थी तीसरा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? चौथा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो तीसरा हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला है अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये हो जाएगा दूसरा मीर बकी ने। अगला है एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है? तो ये हो जाएगा पहला आगरा। नेक्स्ट है आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो पहला हो जाएगा अकबर।
नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो हो जाएगा आपका चौथा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा तीसरा सिकंदराबाद। नेक्स्ट है आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो पहला अकबर ने। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दूसरा हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो तीसरा हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा पहला कालपी। नेक्स्ट है किस मुग़ल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये हो जाएगा तीसरा शाहजहां। नेक्स्ट है पंचमहल कहाँ अवस्थित है? तो पहला हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो तीसरा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगला है मुग़ल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है? तो चौथा इलाहाबाद। नेक्स्ट है मुग़ल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। और इसमें क्या कहता है, मुग़ल कालीन इमारत है फिर स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए मिलान करते हैं। पहला है मरियम महल, इसका हो जाएगा चौथे वाले से फतेहपुर सीकरी। फिर है अकबरी महल, इसका हो जाएगा तीसरे से आगरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। फिर है शेरशाह का मकबरा, ये हो जाएगा दूसरा सासाराम। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दूसरा हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया था? चौथा नाना साहब। अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया? तो दूसरा हो जाएगा बिरजिस कादिर। अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा 1858। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो ये हो जाएगा पहला बेगम हजरत महल। अगला है 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? दूसरा इलाहाबाद। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया? पहला खान बहादुर। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? तीसरा तात्या टोपे। नेक्स्ट है अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पहला सआदत खां। अगला क्वेश्चन है आपका अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा पहला शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? पहला इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो दूसरा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा पहला सआदत खां बुरहान उल मुल्क। और आज का लास्ट है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो दूसरा 1856। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।